तो मैं किसी भी अंग्रेज को ऐसे रोकता था, एक्सक्यूज मी, और पूछता था व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और बड़ा एकदम गर्व महसूस होता था कि वाह, मैंने ऐसे बताया कि मैं तो अंग्रेज से मैंने बात की। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, एक बात बताओ, तुम घर से मार्केट गए, मार्केट से घर आए, ये सब अंग्रेजी में सुनाओ। अब मुझे लगा कि यार कैसे करूं, मेरी आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए कि यार मुझे ये नहीं आता। तो जब मैं स्कूल के स्टूडेंट से ऐसे बात करता था प्रैक्टिस के लिए, तो कहते थे बे यार अंग्रेज आ गया, ये तो अंग्रेजी काटे है। और ये उन बच्चों के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि हम घर पे कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे इंग्लिश बोले। गाइज, आप घर पे कर सकते हो, बस जो भी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं आप एक बार उसे अपना कर देखिए। घना अंग्रेज बने मत ना, अंग्रेज चले गए या छोड़ गए। गाइज, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जब इंग्लिश सीखना शुरू किया होगा तो शायद ऐसा ही कुछ सुनने को मिला होगा। मैं भी उनमें से एक हूं दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने अपनी एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर के, यूपी बोर्ड का स्टूडेंट होकर के, प्योर हिंदी मीडियम से निकला हुआ लड़का, कैसे मैंने अपनी अंग्रेजी को स्ट्रांग बनाया और आज लाखों लोगों को मैं इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन सिंह। मैं एक यूट्यूबर हूँ, इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ और ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ बहुत सारे बच्चों को। दोस्तों, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के एक राजपूत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है दोस्तों। एक्चुअली मेरी 6 बहनें हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। तो बहनों की शादी के बाद मॉम डैड फरीदाबाद आ गए मेरे एजुकेशन के लिए, और सच कहे तो काम की तलाश में। जब मैं 5th में था तब से जो टर्निंग पॉइंट्स मेरी लाइफ में आए हैं मैं वो बताना चाहूंगा गाइस। उस समय कुछ ऐसा माहौल होता था कि अगर आपके घर कोई मेहमान आएगा तो मेहमान बच्चे को बुलाएगा, यहाँ हो बेटा, और बच्चे से कोई मैथ के सवाल नहीं पूछते थे। जो मेहमान होते थे वो पूछते थे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इन विच क्लास डू यू रीड। तो ऐसा लगता था कि यार अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो भाई प्रॉब्लम है। तो सारे बच्चे वो डर के रहते थे, अरे यार फिर एक मेहमान आ गया, अब ये इंग्लिश में ही बात करेगा। तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी होती थी कि अरे यार कोई आ ना जाए, मुझसे इंग्लिश में बात करेगा। तो जब मैं 5th क्लास में था, स्कूल में गया, तो स्कूल में क्या हुआ कि वहां एक लड़का था। अब वो जब भी मुझे देखता, ओ हाय हाउ यू, उस समय तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि वो हाउ यू था। अब जाके पता चला अच्छा वो हाउ यू पूछता रहता था। तो मैं देखता था कि जब वो लड़का इंग्लिश में 2-4 वर्ड्स बोलता था तो वो बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स दिखता था। ऐसा लगता था यार अगर आपको अंग्रेजी आती है तो मतलब आप बेस्ट हो, आप सबसे अलग हो, लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग मुझे भी देखें, मेरी भी तारीफ करें। तो इंग्लिश की ऐसी वैल्यू मैंने उसी समय देख ली थी जब मैं क्लास 5th में था। अब एक ऐसा सीन मेरे साथ हुआ कि मेरे जीजू और दीदी वो फरीदाबाद आए। अब वहां का जो सीन कुछ ऐसा था कि मेरे जीजू ने मुझे बुलाया और बोला कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कोई कुछ देगा तो तुम बदले में क्या बोलोगे। अब मुझे नहीं पता था कि बदले में थैंक यू बोला जाता है, अगर कोई चाय दे दे तो थैंक यू बोलना है, ये मालूम नहीं था। उन्होंने बोला कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम बदले में इंग्लिश में क्या बोलोगे। अब ये पता नहीं था कि सॉरी भी कहा जाता है। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये सीखना है। तो मेरे जीजू ने मुझे एक किताब दी, आप सबने सुना होगा उस किताब के बारे में, रैपिडेक्स उस किताब का नाम। और उन दिनों ऐसा होता था कि हर दूसरे घर में रैपिडेक्स हुआ करता था और वो मतलब वही ट्रेंड में था वो किताब। मुझे उन्होंने रैपिडेक्स की बुक दी। अब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे साबित करके दिखाना कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। अब उसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई थी रैपिडेक्स में मैं याद करता चला गया, जैसे कि कम हेयर, गो देयर, हाउ यू, जितना सब कुछ था मैं याद करता हुआ चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक ड्रेसिंग टेबल हुआ करता था हमारे घर में। तो मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने, वो बड़ा सा शीशा होता था, ऐसे खड़े होकर के, और रैपिडेक्स में लिखा था कि आपको शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं प्रैक्टिस किया करता था। ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि मैं भी अब उस स्कूल में जहां जिस क्लास में पढ़ता था, जहां वो लड़का मुझे बोलता था हाउ यू, वहां जाकर अब मैं भी 2-4 वर्ड्स जो मैंने रैपिडेक्स से सीखे थे बोलना मैंने शुरू कर दिया। तो एक अलग सी इमेज बनती चली गई। अब मैं अपनी अंग्रेजी पे काम कर रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी बड़ी सिस्टर के पास, पहाड़गंज एक जगह है दिल्ली में, मैं वहां पर गया। तो वहां पर क्या होता था कि अगर आप पहाड़गंज एरिया में घूमेंगे मार्केट में तो बहुत सारे अंग्रेज आपको दिखाई देंगे। तो अंग्रेज भी ऐसे ही चल रहे होते। तो मेरे मन में था यार इस अंग्रेज को रोक कर मुझे इंग्लिश में बात करनी है। तो मैं किसी भी अंग्रेज को ऐसे रोकता था, एक्सक्यूज मी, और पूछता था व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और बड़ा एकदम गर्व महसूस होता था कि वाह आज तो अंग्रेज से बात की है मैंने, ऐसा लगता था।
तो ये करके जब मैं गया अपनी सिस्टर के पास वापस मार्केट से, जब मैं घर गया तो वहाँ पर मेरे जो बड़े जीजू हैं, तो उनका उनका एक फ्रेंड है जो कि गाइड का काम करता है, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मैंने ऐसे बताया कि मैं तो अंग्रेज से मैंने बात की। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, एक बात बताओ, तुम घर से मार्केट गए, मार्केट से घर आए, ये सब अंग्रेजी में सुनाओ। अब मैंने तो रैपिड से वही सीखा था, कम हेयर गो देयर, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब मुझे लगा कि यार कैसे करूं, मेरी आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए कि यार मुझे ये नहीं आता, मतलब मुझे स्टोरी टेलिंग नहीं आती थी कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि आई वेंट टू मार्केट, एन इंग्लिश पर्सन वाज पासिंग बाय, आई आस्क्ड हे व्हाट इज द टाइम, ये सब मैं कर ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है, अब मैं स्टोरी टेलिंग पर काम करूंगा। तो जब मैं अपने घर वापस आ गया, नोएडा वापस आ गया, तो मैंने एक किताब खरीदी, 20 रुपए की, टेंस की किताब थी। तो उसमें होते थे ना वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ऐसे करते हुए मैंने वो सारा कंप्लीट किया। और मैं कोई ऐसे बैठ के ट्रांसलेशन नहीं बनाता था, जो भी मैं सीखता था ना उसको मैं यूज करता था। अगर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा तो मैं यूज करता था, यस आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग, आई एम टॉकिंग, मैं ऐसे करके करता रहता था। और धीरे धीरे मैं काफी कुछ स्टोरी में करने लगा, मैं डायरी लिखने लगा, रोज ऐसे बोलता था। तो जब मैं स्कूल के स्टूडेंट से ऐसे बात करता था प्रैक्टिस के लिए, तो कहते थे भाई यार अंग्रेज आएगा, अंग्रेज आएगा, ये तो अंग्रेजी काटे है। इस तरह की लैंग्वेज होती थी, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ तो यहाँ की लैंग्वेज कुछ इसी तरीके की है। 2004 का वक्त था, मैंने 12th कंप्लीट किया और मैं ट्यूशन वगैरह भी कराया करता था। फिर हुआ कि यार अब कोई जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मॉम डैड दोनों काम कर रहे हैं, तो फैमिली प्रेशर था, मुझे लगा मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो मेरा एक पड़ोसी था लड़का, उसने मुझे बोला कि एक कंपनी है, मतलब उसमें हच का डेटा एंट्री होता है। हच जो आज वोडाफोन है, तो पहले वो हच सिम कार्ड हुआ करता था। उसने बोला कि तुम्हें डेटा एंट्री करनी होगी, चलो बात करेंगे। तो वो मुझे वहाँ पर ले गया। जब मैं कंपनी में गया तो वहाँ पर कोई इंचार्ज था। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आपकी टाइपिंग कितनी है? मैंने कहा जी 10-12 तो होगी। बोला ठीक है, अब प्रैक्टिस आपको करा देंगे, आप कल से आ जाइए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने घर पे सबको बताया कि मुझे जॉब मिली है, और सैलरी जो बताई गई वो थी 2,500 रुपए। तो 2,500 भी ठीक ही था उस समय, कि 2,500 की सैलरी मिलेगी। तो कल होके क्या हुआ कि लंच वंच तैयार किया गया और मुझे लंच बॉक्स दे दिया गया कि ठीक है जा बेटा जा, कर जॉब। तो जब मैं उस कंपनी में गया, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं कंपनी में गया तो वो इंचार्ज आया और उसने बोला कि अरे सॉरी, वो ना पहले जो एक लड़का चला गया था और वो दोबारा आ गया है, तो अब जगह खाली नहीं है, जब जगह खाली होगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब वो लंच बॉक्स मेरे हाथ में है और मैं अब कंपनी के गेट से बाहर आ रहा हूं। मुझे लगा यार मैं कैसे घर जाऊं, मेरी आंखें एकदम डबडबा सी गई कि कितने खुश थे मेरे घर वाले कि वाह इसको जॉब मिली है, और मैं ये लंच बॉक्स लेके अब घर वापस जाऊं। मैंने कहा नहीं, चाहे जो हो जाए, आज तो मैं जॉब लेकर के ही जाऊंगा, यहां ना सही कहीं और सही। मैं एक साइबर कैफे में गया, वहां पर मैंने रेज्यूमे बनाया, बहुत सारे उसकी फोटोकॉपीज ली कि आज मैं हर जगह जाऊंगा और कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक जगह जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि किसी कंपनी के आगे भीड़ सी लगी हुई थी, और कंपनी बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी, एकदम बिग मैसिव बिल्डिंग था। तो मैं वहां पर गया, सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा कि अच्छा यहाँ पर क्या होता है? उसने बोला कि एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर है और यहाँ पर इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्या मैं भी इंटरव्यू दे सकता हूँ? तो उसने बोला कि हाँ हाँ आप दे सकते हैं, आप अपना रेज्यूमे जमा करा दीजिए। तो मैंने अपना रेज्यूमे जमा करा दिया और काफ़ी देर तक अंदर बैठा, मतलब शाम हो गई। उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैं एंट्री करता हूँ, मैंने बोला मैं आई कम इन सर। अंदर गया, अंदर जो HR बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ऐसा मैं कोई रट कर नहीं गया था, कई लोग तो आजकल तो रट लेते हैं ना इंट्रोडक्शन, मुझे क्या पता कि ऐसा होगा। तो जो मैं जानता था अपने बारे में मैंने सब बोल दिया इंग्लिश में। उन्होंने बोला कि ओके वाटर के बारे में कुछ कहो। तो जितना पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में मालूम था मैंने वो भी कह दिया। फिर बोला कि अच्छा इंटरनेट के बारे में क्या जानते हो? जितना सुना था पढ़ा था बोल दिया। बोला ठीक है आप बाहर चले जाइए। मैं बाहर बैठा रहा। बहुत देर बाद मुझे एक लेटर दिया गया, फिर पता चला कि इसको ऑफर लेटर कहते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि ऑफर लेटर कहते हैं। मुझे एक लेटर दिया गया और उसमें जो सैलरी लिखी हुई थी वो अनबिलीवेबल थी। मैं 2,500 की जॉब के लिए गया था, उसमें 8,000 रुपए लिखे हुए थे। तो मुझे 8,000 रुपए की जॉब मिली। मैं इतना खुश था कि फिर मेरी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई, मतलब खुशी के मारे कि यार देखो 8,000 रुपए। अब मैं एक्साइटेड था कि जल्दी से घर जाऊं, मैं सबको बताऊं। मैं घर गया और मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ।
तो 2,500 का दुख घर वालों को नहीं था, 8,000 की खुशी थी। अरे वाह, 8,000 रुपए की जॉब लेकर आया है। वहां पर मैंने देखा, हम सारे बैठे हुए थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां पर जो ट्रेनर थी, जो मैम थी, तो मैंने देखा कि सारे लोग मैम को सुन रहे हैं। वो मार्कर से, फर्स्ट टाइम लाइफ में व्हाइट बोर्ड भी कुछ होता है मुझे पता चला, मैंने देखा वो मार्कर से पढ़ा रही थी। मेरे मन में आया कि नहीं यार, मुझे ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे एकदम अलग रहना है, मुझे वो बनना है, वो जो मैडम खड़ी है ना वहां मुझे खड़े रहना है, और वो मतलब मैं वहां से बोलूंगा, लोग मुझे सुनेंगे। तो ये अंदर से फीलिंग आई, तो मेरा अट्रैक्शन तो वही हो गया कि मुझे ट्रेनर बनना है। तो मैंने मैम से बोला कि अच्छा मैम, अगर मुझे आपके जैसा बनना हो, ट्रेनिंग देना हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो मैम ने बोला कि अभी तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो, अभी तुम्हारा मॉक कॉल होने वाला है, मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद जो प्रोसेस मैनेजर है वो तय करेगा कि तुम पास हो या फेल हो। तो इस ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने कहा कि मैडम प्लीज बताइए ना मुझे क्या करना है। मैडम ने कहा कि तुम्हारे ना श में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर मुझे शादी बोलनी हो तो मैं शादी बोलता था, अगर मुझे शुड बोलना हो तो मैं शुड बोलता था, अगर मुझे मिश्रा बोलना हो तो मैं मिश्रा बोलता था। तो अब मुझे पता ही नहीं चला। मैं कह रहा हूँ मैडम, उसने बोला कि आप शादी बोलो। मैंने कहा शादी। वो कह रही देखो गलत कह रहे हो। मैंने कहा मैडम शादी तो शादी है, क्या गलत है? वो कह रही नहीं, ये स नहीं है, ये श है। फिर मैंने कहा कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूं? तो मैम ने मुझे बहुत सारे नोट्स दिए, उसमें स श के टंग ट्विस्टर्स थे, अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। उन्होंने बोला आप घर पे प्रैक्टिस करो। अब उस समय ना स्मार्टफोन था, ना ऐसा कुछ था कि मैं कहीं से देख लूं और गूगल सर्च कर लूं। तो मैंने क्या किया, एक वॉकमैन खरीदा। एक ऐसा टेप रिकॉर्डर आता था, आपने सुना होगा कि उस समय, अब तो उसमें ब्लैंक कैसेट डालता था मैं, और फिर मैं अपनी आवाज को रिकॉर्ड करता था। जैसे कि अगर मुझे बोलना है शी, तो मैं बार बार उसे शी मैं जीभ को ऊपर करके, पेन को अंदर रख के, पूरी प्रैक्टिस करके मैंने वो स से श पर मैं आ गया। और मैं ऐसे गाना गुनगुनाता था कि श श श श श श श श श, ताकि मेरा श सही हो जाए। जैसे कि किसी का अगर ज खराब है तो ज ज ज ज ज ज ज ज। ये फॉर्मूला करके मैंने अपने आप को सुधारा। टंग ट्विस्टर्स बहुत सारे बोले। लास्ट में मॉक कॉल हुआ और मैं पास हो गया, और मैं वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में एज अ टेली कॉलर, रात की जॉब थी, मैं टेली कॉलिंग करने लगा। सैलरी ठीक थी, 8,000 रुपये मैंने आपको बताया। ऐसे करते करते ऐसा लगा कि यार रोज रात को जाना है और फिर दिन भर सो, ये क्या लाइफ है? और मुझे, मेरा सपना था कि मुझे ट्रेनर बनना है। तो मैंने मैम से कहा कि मैम प्लीज बताइए ना मैं क्या करूं। तो मैम ने मुझे बहुत सारे नोट्स दिए, बोले कि तुम इसको पढ़ो, तुम कॉल सेंटर का ट्रेनर बनना चाहते हो या तुम घर पर या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हो। मैंने कहा कि कॉल सेंटर का नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं इंग्लिश बोलना लोगों को सिखाऊं। तो मैम बोली कि ठीक है, ये सारे नोट्स की तैयारी करो। तो मैं करता रहा। फिर मैंने अपने डैड से कहा कि बहुत दिन हो गए, 1 साल कम से कम मैंने वहां पर जॉब किया। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं कॉल सेंटर की जॉब को छोड़ूं और मैं बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाऊं। हालांकि मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, रात को 9 बजे कैब लेने आती थी, उससे पहले मैं शाम को 1-2 क्लासेस लेता था, नॉर्मली ट्रांसलेशन पढ़ाता था। फाइनली मैंने उस जॉब को छोड़ दी। सबने कहा कि गलत कर रहा है, इतना इंटरनेशनल कॉल सेंटर, इस जॉब को नहीं छोड़ो। मैंने कहा नहीं, मेरा वो पैशन नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुझे लोग सुने, मैं वहां खड़े होकर बोलूं। और मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। उसके बाद जहां मैं रहता था उसके छत के ऊपर, मेरे पास कोई रूम नहीं था, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, कई बार तो 10 से 11 बजे तक जब लोग आने लगे मेरे पास, तो ऐसे मैंने टाइमिंग बना ली थी। स्टार्टिंग में बहुत कम बच्चे थे, छत के ऊपर उन्हें कुर्सियां खरीदी थी मैंने, कुर्सियों पे उनको बिठाया करता था और ऐसे ही खड़े होकर मैं उनको क्लास दिया करता था। धीरे 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 काफी स्टूडेंट्स आने लगे। मैंने क्या देखा कि वहां जो बच्चे आते थे वो सबकी हालत वैसी थी। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पढ़ते थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। सब ये रहा रही, चुका चुकी, ताते ती वालों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर से आया था तो मुझे थोड़ा वो अंग्रेजों वाला दिमाग में था कि नहीं यार, अंग्रेजों की तरह सोचो। ये मैंने निकाला कि नहीं बच्चों, ये ताते ती से काम नहीं चलेगा, अंग्रेजों की तरह सोचो। और फिर मैंने उनको सिचुएशनल इंग्लिश सिखाना शुरू किया। सिचुएशनल इंग्लिश का मतलब होता है कि आपको ये नहीं सीखना है कि तातेती है, आपको बस ये देखना है कि अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब रूटीन एक्टिविटीज, आप लाइफ में जो करते हो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो आई गो टू ऑफिस होगा, अगर आप पार्क जाते हो तो आई गो टू पार्क होगा, अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हो तो आई डोंट करके होगा, आई डोंट लाइक। ऐसे मैंने सिखाया। फिर कई बच्चों ने बोला कि सर हम घर पर कैसे प्रैक्टिस करें। तो मैंने एक फ्लुएंसी प्रोग्राम निकाला जिसका नाम रखा मैंने न्यूज रिपोर्टिंग। अब न्यूज रिपोर्टिंग क्या होता है, मैंने बोला कि आपको एक छोटा सा ब्रेकिंग न्यूज उठा लेना है, और ये उन बच्चों के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि हम घर पे कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे इंग्लिश बोले। गाइस आप घर पे कर सकते हो, बस जो भी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं आप एक बार उसे अपना कर देखिए,
आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज उठाना है। मान लीजिए आपने उठाया कि अ गर्ल वाज किडनैप्ड। अगर मैंने ब्रेकिंग न्यूज उठाया, आपको एक झूठ मूठ का यहां माइक रख लेना है और प्रिटेंड करना है कि आप एक रिपोर्टर हो। और आपको कैसे बोलना है, जैसे अगर मैं रिपोर्टर हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, well, I'm standing at the same place from where a girl was kidnapped. I would like to request my camera person to show this entire scene. As you can see, this is the place a girl was coming from her office, and when she reached here, suddenly a car came. Some people came out of the car. They grabbed the girl, put into the car, and the car zoomed off. For more detail, I would like to connect with the personnel who saw everything happening. इस तरीके से आपको गाइस बोलते रहना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका नाम मैंने रखा न्यूज रिपोर्टिंग। फिर मैंने एक प्रोग्राम निकाला, चेन स्पीकिंग, यानी कि आप दो पार्टनर हो, चुपचाप से आप बैठ जाओ और आप झूठी कहानी बोलो। जैसे आपने बोला कि वेल यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड आई स्टार्टेड बाइंग सम वेजिटेबल्स, सडनली आई सॉ माय फ्रेंड। वहां पर आप रुक जाओ। आपका जो पार्टनर है वो फ्रेंड से चालू करेगा। पार्टनर बोलेगा ओके, व्हेन आई सॉ माय फ्रेंड आई वेंट टू हिम, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, आफ्टर दैट वी बोथ वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वी हैड सम कॉफी एंड आफ्टर सम टाइम माय फ्रेंड वेंट अवे एंड आई केम बैक टू माय होम। होम पे रुक जाओ, फिर वो होम से चालू करेगा। देन माय मदर आस्क्ड मी टू हैव समथिंग, आई हैड माय फूड, आई स्टार्टेड वाचिंग टीवी एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू बेड। इस तरीके से मैंने प्रोग्राम्स निकाले, काफी लोगों ने पसंद किया। और इस तरीके से दोस्तों 2008 में आकर के मैंने एक सचमुच एक इंस्टीट्यूट किराए पर लिया और मैंने वहां पर सिखाना शुरू किया। तब तक मैं 2004 से मैंने जॉब की, 5 से लेकर और 2008 तक छत के ऊपर ही मैंने क्लासेस दी। और 2008 के लास्ट में जब क्लासेस मेरी चलने लगी तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपके पास जो नॉलेज है, जो अंग्रेजों वाला आप कहते हो ना, तो आप YouTube पर आओ। तो गाइज 2017 में आकर के मैंने अपना पहला वीडियो YouTube पर डाला। और YouTube पे जब मैं आया तो YouTube पे भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे वो भी ताते तिराहा रही करा रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे भी यहाँ पर वो अंग्रेजों वाला स्टाइल लाना है। यहाँ भी मैंने सिचुएशनल इंग्लिश लाया और कई ऐसे फॉलोअर्स जो मुझे अभी देख रहे होंगे उनको पता है कि मैं किस तरीके से यूट्यूब पर क्लासेस देता हूँ। तो गाइज ये थी मेरी जर्नी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मेरे जैसा लड़का जो बिहार से आकर के, एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर के, प्योर यूपी बोर्ड, गाइज हिंदी मीडियम, जहां पर कक्षा 6 में शुरू होता है कि दिस इज अ कैट दैट इज अ डॉग, ऐसा लड़का जो अंग्रेजी से डरता था, जिसको ऐसा लगता था अरे बाप रे यार ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, मेहमान आ रहे, बच जाओ छुप जाओ, ऐसा लड़का आज खड़े होकर के बता रहा है कि मैंने सिर्फ अपनी अंग्रेजी नहीं सुधारी, जितने भी लोग हैं जो मुझे फॉलो करते, जो मेरे यूट्यूब पर है, उन सबकी मैं हेल्प करता हूं और मैं क्लासेस देता हूं और उनको फर्राटेदार बनाता हूं। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इसको अचीव कर सकता हूं, तो गाइज आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है। यूट्यूब है, आपके पास स्मार्टफोन है, क्या नहीं है, आप भी घर बैठे हुए फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हो, सीख सकते हो गाइज। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं कम्युनिकेशन क्या है, तो यकीनन तय बात है कि आपका जवाब होगा समथिंग दैट हैपेंस बिटवीन टू, इंटरचेंजिंग आइडियाज, एक्सचेंजिंग व्यूज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, यही कहेंगे आप, है ना? तो मैं आपको बता दूं, ये कम्युनिकेशन नहीं मेरे दोस्त, ये ट्रांसमिशन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं 2+2 कितना होता है और अगर आपका जवाब 4 आया तो यकीनन मेरे और आपके मध्य कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन अगर आपने जवाब गलत दिया तो हमारे आपके मध्य कम्युनिकेशन नहीं, ट्रांसमिशन हुआ। और ये पूरी दुनिया लगभग 90% लोग ट्रांसमिशन सीख रहे होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि कम्युनिकेशन वो है जो आपको सफल परिणाम दे, कम्युनिकेशन वो है जो सार्थक सिद्ध हो, है ना? तो जब मैं आपको 1 मिनट के अंदर जब आपको कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन में इस तरीके का फर्क बता सकता हूं, तो कल्पना करिए कि मेरे पूरे कोर्स में आपको किन किन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो इसलिए डाउनलोड करें इंडिया का बेस्ट स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जिसका नाम है जोशकिल्स। सोच क्या रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, पहले कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और अभी के भी डाउनलोड करें जोशकिल्स ऐप और मायना दीजिए अपने व्यक्तित्व को, क्योंकि आपका व्यक्तित्व सर्वोपरि है।